हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में सीता नवमी कब है। सीता नवमी के दिन पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत कैसे रखने चाहिए और व्रत में कौन सा खाना खाना चाहिए। दोस्तों, सीता नवमी की पूजा मैंने इस वीडियो में करके दिखाई है। तो दोस्तों, सीता नवमी के दिन सीता जी का जन्म हुआ था। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और दोस्तों, पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके और साफ स्वच्छ कपड़े पहन के पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर पूजा करने के लिए पीला कपड़ा बिछाया है पटके के ऊपर और फूलों की आसन दे करके भगवान सीताराम की फोटो रखी है। दोस्तों, आम का पल्लो लेकर के और कलश की तैयारी मैंने पहले से ही करके और रख ली थी। उसके बाद दोस्तों, अगर आपके पास श्री राम जी और सीता जी की फ़ोटो नहीं है तो विष्णु लक्ष्मी जी की फ़ोटो रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, चावल का आसन दे करके सबसे पहले दिया जला लिया है मैंने। और उसके बाद चावल का आसन दे करके और गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति रख सकते हैं। गणेश जी को स्नान करा करके अक्षत, हल्दी, चंदन चढ़ा करके, दुबला घास हो तो दुबला घास भी चढ़ाने चाहिए और पुष्प चढ़ाने चाहिए। दोस्तों, दुबला घास 5, 7, 11, 21 की संख्या में चढ़ाने चाहिए। तो गणेश जी की पूजा संपन्न हो गई। उसके बाद कलश देवता में जल छिड़क करके और कलश देवता की पूजा करी जाएगी। दोस्तों, कलश में मैंने कलावा पहले से लपेट करके और रख ली थी। और उसके बाद कलश में हम स्वास्तिक बना लेंगे। और दोस्तों, कलश में जो आम के पल्लो है उस पर मैंने हल्दी और कुमकुम का टीका पहले से ही लगा करके रख लिया था। पूजा की तैयारी मैंने पहले से ही करके रख ली थी। वैसे करने से पूजा बहुत ही जल्दी हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों, कलश में अक्षत चढ़ा करके और पूजा संपन्न करनी चाहिए और उसके ऊपर फूल रखने चाहिए। दोस्तों, आप चाहें तो कलश के ऊपर नारियल भी रख सकते हैं या कलश के ऊपर कटोरी में चावल रख करके और दिया भी जला सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, हल्दी कुमकुम चढ़ाने के बाद अक्षत और पुष्प दे करके कलश देवता की पूजा संपन्न कर लेंगे। कलश देवता में सभी देवी देवता का वास माना जाता है, इसलिए हर पूजा पाठ में कलश की स्थापना करी जाती है। उसके बाद भगवान सीताराम जी को स्नान करा करके वो वस्त्र रूपी कलावा देंगे। दोस्तों, आप चाहे तो कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं। सीता माता के लिए चुन्नी चढ़ा सकते हैं। भगवान राम जी के लिए पीले रंग का वस्त्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद सभी देवी देवता को, सीता, राम, हनुमान, लक्ष्मण सभी है इसमें, तो सबको हम हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएंगे। दोस्तों, सीता नवमी है तो सीता नवमी के दिन सीता जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की ही पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, तभी पूजा संपन्न मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों, सभी को हम पुष्प दे देंगे। लाल पुष्प चढ़ाया है, पीला भी चढ़ाया है। उसके बाद सीता माता के लिए थोड़ी सी मैंने चूड़ी चढ़ा दी है। आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद धूप दिखाने चाहिए। और दोस्तों, जो माता सीता को हम श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं उस श्रृंगार के सामान को आप गरीब या किसी ज़रूरतमंद को दान भी कर सकते हैं या फिर खुद भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद भोग लगाने चाहिए। भोग में आपके पास जो हो भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का मैं भोग लगा रही हूँ और सेब का भोग लगा रही हूँ। आप मिठाई का, खीर का, जैसे विष्णु जी को खीर पसंद होती है, माता लक्ष्मी जी को भी खीर पसंद होती है, तो खीर का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद भोग जब भी आप लगाइए तो साथ में थोड़े से जल देने चाहिए और दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा सकते हैं। तो ये पूजा संपन्न हो गई। पूजा बिल्कुल सरल तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप जब पूजा करें तो बिल्कुल सच्चे मन से, भाव से पूजा करें। बहुत ही कम चीज़ों में आप पूजा बड़े भाव से करके और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा करने में किसी प्रकार की कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं होती। आप थोड़े से चीज़ों में भी पूजा कर सकते हैं। बस श्रद्धा होनी चाहिए, मन में भाव होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, लास्ट में आरती करनी चाहिए। दोस्तों, आरती विष्णु जी की कर सकते हैं, राम जी की कर सकते हैं, सीता जी की कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। दोस्तों, आरती करने से क्या होती है कि पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है, किसी प्रकार की कोई गलती हो जाती है तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, इस दिन सीता नवमी के दिन सीता माता के लिए व्रत भी रखने चाहिए। व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है। तो दोस्तों, व्रत रख करके और दिन ढलने से पहले पहले मीठा भोजन करना चाहिए या फिर फलाहार करना चाहिए। आपकी इच्छा है कि आपको फल खा करके व्रत करने हैं या मीठा भोजन खाकर करना है, ये अपनी इच्छा होती है। अगर आपको व्रत रखने हैं तो दोस्तों, पूजा करने से पहले अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।